काफ़ी लंबे अरसे से भागलपुर के बेड़ा क्षेत्र में निर्माणाधीन एफएम मॉल का आज विधिवत तरीके से उद्घाटन हो गया है और इस उद्घाटन के मौके पर राजनीतिक दल से जुड़े कई लोग आए थे, जिसमें नाथनगर विधानसभा के विधायक अली अशरफ सिद्दीकी साहब और जो स्थानीय विधायक हैं अजीत शर्मा के साथ साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान भी शामिल थे। दरअसल इस मॉल के पीछे ये कहानी ये है कि इसी भागलपुर के रहने वाले मुमताजुल हसन साहब आज से 50 साल पहले भागलपुर छोड़ दिए थे कमाई के लिए, और जब ईश्वर ने, परमेश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने इसे कुछ माल दिया तो उसने ये सोच बनाई कि मैं भागलपुर के लोगों की ही सेवा करूंगा, अंग के लोगों की ही सेवा करूंगा। चूँकि इस ज़िले का, इस जनपद का महाभारत के पन्नों में भी नाम है और काफ़ी सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, तो मुमताजुल हसन साहब को ये लगा कि मैं जहाँ बर्थ प्लेस है मैं वहीं पर ऐसी सेवा करूं जो लोगों के बीच रह सकूं। तो उसने ये बीड़ा उठाया आज से कई साल पहले और सोचा कि हम एक मॉल खोलते हैं जिससे गेट टुगेदर हो सकेंगे लोगों के बीच में और नई सुविधाएं देंगे। चूँकि भागलपुर और आसपास के ज़िले में कहा जाता है कि बेहतर सुविधाओं वाला मॉल नहीं है। कपड़े खरीदने की बात आती है तो वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती है, लेकिन एक मॉल में जो एक फुल फ्लेजेड जो शॉपिंग मॉल होता है उसमें कई तरह की सुविधाएं होती है। आधुनिक युग में हम सभी समझते हैं कि जो मॉल होता है वो एक लाइफ लाइन होता है मनुष्यों के लिए, इंसान के लिए। तो उसको देखते हुए मुमताजुल हसन साहब ने फैसला किया कि मैं यहाँ पर प्रीमियम क्लासेस का सिनेमा हॉल भी दूंगा भागलपुर के लोगों को, और उसके अलावा मैं यहाँ पर रिटेल शॉप भी दूंगा जिसमें क्विक मार्ट रहेगा। उसके अलावा कई तरह के खाने के व्यंजन भी रहेंगे जिसमें कि मल्टीपल कुजिन रेस्टोरेंट नाम से एक रेस्टोरेंट भी खोला गया है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर लॉट ऑफ द गेम जोन नाम से बच्चों को खेलने कूदने के लिए भी जगह बनाई है। उसके अलावा 300 लोग इस मॉल में, एफएम मॉल में एक साथ बैठ करके भोजन कर सकते हैं, और उस पूरे एरिया का नाम दिया है फूड पार्क, यानी कि वो पूरा इलाका फूड पार्क का इलाका है। तो आज हम पूरी आपको इस वीडियो में एफएम मॉल की सैर भी कराएंगे, मुमताजुल हसन साहब से बातचीत भी कराएंगे, और शकील अहमद साहब जो एक स्पेशल गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे उनसे कुछ राजनीतिक चर्चा हमने की है। आप हमारे पेज पर सिटीजन टाइम्स के और यूट्यूब चैनल पर उसे भी आप देख सकते हैं। फिलहाल ये पूरी चर्चा है कि स्मार्ट शहरों में इस तरह के स्मार्ट मॉल खुल जाने से लोगों को एक राहत मिली है, ताकि फैमिली के साथ, परिवार के साथ आए वीकेंड में और इन्जॉय करें यहाँ पर। चूँकि आज आधुनिक युग में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है मनुष्यों के लिए कि लोग कमाते बहुत हैं लेकिन शांति और पीस बहुत कम मिलता है। तो एक ऐसी जगह मुमताजुल हसन साहब ने शहर के लोगों को दिया है जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं और आपको सुकून भरी पल मिल सकती है। तो हम बातचीत करेंगे मुमताजुल हसन साहब से और आपको इस पूरे वीडियो में क्लिप भी दिखाएंगे आपको एफएम मॉल का। तो बने रहिएगा हमारे साथ, स्किप मत कीजिएगा। और जब आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम मोटिवेट हो जाते हैं। आप वीडियो पूरी देख लेंगे, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे तो फिर बाकी लोग कैसे देख पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि भागलपुर स्मार्ट सिटी को आपने एक ऐसा मॉल दिया है आज जो स्मार्ट है, और पटना के बाद कोलकाता के बीच में ये सबसे बड़ा मॉल कहा जाता है, जहाँ एक ही फ्लोर में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आप बताइए डॉक्टर साहब। आप पहले तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ। मैं इसी शहर का निवासी हूँ और अपने पढ़ाई के दौरान जब मैं 17 साल का था, 50 साल पहले, तो मेडिकल में मेरा एडमिशन हो गया। तो मैं ईश्वर शहर को छोड़ के चला गया। फिर मैं बाहर चला गया, वहाँ जाके कुछ काम वाम किया, नौकरियाँ की। फिर मैं तकरीबन 1994 में मैं वापस आया और पटना में सेटल किया। पटना में सेटल करने के बाद कुछ हम लोगों ने वहाँ पे अपना हॉस्पिटल किया। हमारी मिसेज़ 2 स्कूल वहाँ पे चलाती हैं, इंटरनेशनल स्कूल के नाम से, जो ICSE और CBSE से एफिलेटेड है। उसके बाद काम करने का शौक़ मुझे बहुत पहले से था, तो मेरे दिमाग में आया कि अब ये उम्र में मैं जा रहा हूँ जहाँ मुझे अपनी पहचान बनानी चाहिए। और मेरी पहचान 50 साल पहले भागलपुर में जिस मोहल्ले का मैं रहने वाला हूँ वहाँ से थी। वो पहचान हमारी मिट चुकी थी, और जब लोग आते थे उस मोहल्ले में तो ये पूछते थे कि भाई मुझे कहीं पे जाना है, तो लोग बताते थे भाई हसन मंजिल से लेफ़्ट चले जाना, राइट चले जाना, पीछे चले जाना। आज के डेट में मुझे अपने घर के लिए दूसरों को बताना पड़ता है, दूसरे
का वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं उनका। तो ये बड़ा दुखता था यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा कि हम लोगों ने, हमारे परिवार वाले ने सोचा कि हमको भागलपुर वापस जाना चाहिए, और फिर मैं आपके सामने हूँ। कोशिश की मैंने, कुछ साल लग गए, कुछ देर हुआ, लेकिन ये कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए। अब सड़कों पे भी देखते हैं कि धीमी गति से चलें, सुरक्षित घर पहुँचें, घर पे आपके लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो भागलपुर में हमारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये मैं बार बार सबों से मैंने कहा है कि ये मेरा अपना ये जो मॉल मैंने बनाया है अपने लिए बनाया है, और मैं इसका केयर टेकर ज़रूर हूँ, लेकिन इसके मालिक हमारे पूरे शहर के लोग हैं, पूरे ज़िले के लोग हैं इसके मालिक। मैं सिर्फ केयर टेकर हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी ये समर्पण का भाव है भागलपुर के लोगों के लिए। बिल्कुल। अच्छा सर, पेशे से आप डॉक्टर, आपने डॉक्टर की पढ़ाई की, काफ़ी लंबा वक्त उसमें गुजारा, क्योंकि डॉक्टर बनते बनते 6-7 साल 8 साल लग ही जाता है। फिर उस प्रोफेशन में न जा कर के आप एक व्यवसायिक के तौर पर शहर में अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश की। ये डिफ्रेंसिएशन, ये फिर डॉक्टर के पेशे में ना जाना, मॉल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, व्यवसाय करना, या फिर जो कहिए सेवा करना, ये सारी चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती है बहुत सारे लोगों को। मैं एक्चुअली तकरीबन 15-20 साल बाहर था इंडिया से। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैंने पटना में एक छोटी सी क्लिनिक बनाई जिसका नाम था न्यू बॉर्न रिसर्च सेंटर। चूँकि मैं न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ, मेरी स्पेशलिटी है 0 आवर्स से 72 आवर्स तक जो बच्चे पैदा होते हैं, सिक बच्चे होते हैं, उनको देखना। तो जब मैं आया 1994 में, तो मैंने अपना एक आईसीयू यहाँ पे लगाया। हालांकि उस ज़माने में मैंने वेंटिलेटर दिया और बहुत सारी चीज़ें दी, लेकिन क्या हुआ कि ये जिस प्रोफेशन में मैं था, जो मेरा ब्रांच था, वो बहुत ही न्यू था उस ज़माने में। 1994 में मैंने 8 साल लगभग स्ट्रगल किया अपना एक छोटा सा हॉस्पिटल बना करके उसमें काम करें, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला उसमें। लेकिन फिर तो मुझे कुछ तो करना ही था, और चूँकि मैंने पेडियाट्रिक्स में भी वो किया है, हमारी स्पेशलाइजेशन है, लेकिन वो पेडियाट्रिक्स, जनरल पेडियाट्रिक्स मेरा काफ़ी पहले छूट चुका था। हमारे बच्चों ने कहा कि अब्बू ऐसा करो कि तुम जनरल पेडियाट्रिक्स की प्रैक्टिस शुरू कर दो। मैंने कहा कि मैं मॉल प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जिस चीज़ को मैं भूल गया हूँ उसको प्रैक्टिस में मैं नहीं ला सकता। जिसमें मैं स्पेशलाइज्ड हूँ उसको करने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं कुछ ऐसा करूँ जिसके लिए मेरा अपना परिवार भी चले और हमारे लोगों को भी कुछ मिले। बस यही सोच थी, जिसके में आहिस्ते आहिस्ते हम लोग बढ़ते चले गए। मैंने एक होटल बनाया कंट्री क्लब के नाम से पटना में, और फिर अब आपके सामने हूँ। छोटा मोटा सा काम है हमारा, और आप लोगों की मेहरबानियाँ और आप लोगों की दुआएं चाहिए कि मैं कुछ आगे कर सकूँ अपने शहर वासियों के लिए, अपने ज़िला वासियों के लिए। इस इंटरव्यू के ड्यूरिंग में मैं 1-2 सवाल और पूछूंगा, उसके बाद फिर मैं समाप्त कर दूंगा। आप अपनी पहचान एक व्यवसायी के तौर पर इस शहर में बनाना चाहते हैं, या फिर एक सेवक के रूप में बनाना चाहते हैं? भागलपुर के बेटे हैं तो हम यहीं के बेटे होकर के रह गए, और हमको बेटे के नाम से, फेम से ही, चूँकि आपने कहा है कि मॉल हम यहाँ के लोगों को डेडिकेट कर दिए हैं, हम ये धन कमाने के उद्देश्य से नहीं खोला है। नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ। डॉक्टर के क्षेत्र में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, तो मैं जो चीज़ उस ज़रिए से नहीं कर पाया, मैं इस ज़रिए से करने की कोशिश कर रहा हूँ। व्यवसाय एक ज़रूरी चीज़ है, बगैर व्यवसाय के आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन व्यवसाय इतना ही होना चाहिए जो लोगों को तकलीफ़ ना दे। लोगों को जब तकलीफ़ आपके व्यवसाय से होने लगी, तब तो फिर ऐसा काम करने से अच्छा आप ना करें। तो इसलिए मेरा अपनी सोच है कि मैं यहाँ पे जो भी चीज़ लोगों को दूँ, वो सबों के पॉकेट को अफोर्ड कर पाए। जैसे मैंने सिनेमा के टिकट का जो आप जाएंगे बाहर यहाँ से, तो मैंने वर्ल्ड क्लास तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इंडिया लेवल का जो सिनेमा होता है वो मैंने देने की कोशिश की है। 6 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स है। आप बाहर जाएंगे तो आपको वो टिकट 400, 500, 600 में मिलेगा, लेकिन कोशिश मेरी यह है कि साहब मैं आपको 80 रुपये में, 100 रुपये में वो चीज़ प्रोवाइड करूँ, इतने कम पैसों में। जी, ये मेरी कोशिश है।
ये इतने कम पैसों में आप यानी कि शहर के लोगों का बजट देखते हुए इस तरह की टिकट को उपलब्ध आप कराएंगे। बिल्कुल। अच्छा, स्पेशलाइजेशन क्या है? कुछ चीज़ें मैंने जब देखी, जब फ्लोर एक्सप्लोर करने की कोशिश की, तो हमने देखा कि नॉर्थ साइड अब जब चले जाते हैं 3rd फ्लोर पर, तो वहाँ पर गंगा दिखाई देता है, बड़ा खूबसूरत गंगा दिखाई देता है। और हमने देखा कि मल्टीपल एक कुजीन रेस्टोरेंट भी है जो कि बाकी यहाँ अभी नहीं है। उसके अलावा एक सबसे बड़ा मैंने देखा कि लगभग कई 100 आदमी एक साथ बैठ करके कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। वो पूरे एरिया को थोड़ा अपने शब्दों में एक्सप्लोर करिए ना सर। ये मेरा भाग्य था कि मुझे बियाडा ने ऐसी ज़मीन अलॉट की जहाँ से मैं गंगा मैया को देख सकता था, निहार कर सकता था। इसलिए मैंने एक सोचा कि भाई यहाँ के वासी भी आएँ और उसको निहारें, हमारी नज़रों से यानी देखें। कि गंगा से प्रेम, प्रकृति से प्रेम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति से तो प्रेम होना ही चाहिए, सबों को होना चाहिए। गंगा से हमारा भी प्रेम है। अच्छा। हम इसी शहर के हैं और गंगा के साथ बसे हुए हैं। फिलहाल सर कितने लोगों को आपने यहाँ पर रोजगार दिया है? अभी तकरीबन 250 लोग हो गए हैं, 235। ये संख्या तो और बढ़ेगी। ये संख्या जब पूरा का पूरा मॉल ऑपरेट हो जाएगा तो संख्या ये बढ़ कर के 2000 के आसपास हो जानी चाहिए, कुछ ज़्यादा ही होगी। लेकिन जो इनडायरेक्ट जो जॉब होगा वो लगभग 10,000 लोगों का होगा। 10,000 जॉब इसके ज़रिए इससे जो और लोग बाहर के लोग जुड़ेंगे, तकरीबन 10,000 जॉब जो है आपकी होने की संभावना है। यानी कि ये फैशन मेगा मॉल 10,000 जॉब क्रिएट करेगा। जी, कोशिश जारी है इसकी। कोशिश जारी है। आखिर में एक सवाल, चूँकि शहर से थोड़ा दूर है और ये बेड़ा क्षेत्र है भागलपुर का, तो आज शहरों में देखते हैं कि चोर छिनतई बड़ी ज़ोर से करते हैं, महिलाओं का चैन छीन लेते हैं। तो शहर से जो लोग मॉल तक पहुंचेंगे तो उनके सिक्योरिटी के लिए आपकी तरफ से क्या प्रबंध है? एक तो पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ आसपास में जो एक चौक है, तिलका मांझी चौक या 0 माइल, इन सभी जगहों से मैं अपना ऑटो का वो करूं। अभी ये सोच रहा हूँ मैं, अभी किया नहीं है इस चीज़। डायरेक्ट जो ट्रैवल की ये होगी, अगर कोई औरतें हैं, बच्चे हैं जो जिनके पास अपनी व्हीकल नहीं है तो वो आना चाहते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए मैं ये सहूलियत देने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, और इसके अलावा मैं कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि आसपास हमारी सिक्योरिटी रहे, जो उनकी और बाकी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से जो उन्होंने वादा किया है वो भी, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी बढ़ाने का इंतज़ाम करें, इसलिए कि लोग रात में 10 बजे 11 बजे भी वापस जाएंगे सिनेमा वगैरह देख करके। तो उन्होंने वादा किया है और मुझे उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें साथ देगी और दे रही है। जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद, थैंक यू।